वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है वेदांत और मैं आज आपको द समर आई टर्न प्रिटी सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में बताने वाला हूँ। ये मेरी इस चैनल पर पहली एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सीजन 2 के पहले एपिसोड का नाम लव लॉस्ट है और आप इसे देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम पर। एपिसोड 1 में हमें काफ़ी जगह फ्लैशबैक्स देखने को मिलते हैं। हमें स्टार्टिंग के फ्लैशबैक में देखने को मिलता है कि कैसे बेली कॉनरैड को बता देती है जरमाया के बारे में, उनके और जरमाया के बारे में, और इससे कॉनरैड को थोड़ा बुरा तो लगता है, बट वो कहता है कि जाके जरमाया को सब कुछ सच सच बता दो कि वो अभी भी कॉनरैड को पसंद करती है। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैसे बेली डे ड्रीमिंग कर रही होती है, वो सोच रही होती है सपने में कि देखो कॉनरैड उसके साथ में है, जरमाया साथ में है, सब फैमिली खुश है, बट अचानक से उसकी नींद टूट जाती है और वो अपनी ड्रीम से उड़ जाती है। वो बताती है कि कैसे उसका और कॉनरैड का ब्रेकअप हो चुका है, और जो जो कजिन्स की मम्मी थी सुजैन, जिसके घर वो समर ब्रेक पे जाया करती थी, वो अब उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि सीजन 1 में आपने देखा होगा कि उसे कैंसर हो जाता है। उसकी क्लास खत्म होने के बाद उसके टीचर्स उसे ऑफिस में बुला लेते हैं और उसे बताते हैं कि उसके ग्रेड काफ़ी ख़राब हो गए हैं और वो वॉलीबॉल टीम में भी अब नहीं है, जिसकी वजह से उसकी एकेडमिक्स पर बहुत असर पड़ रहा है और उसको डिसेंट कॉलेज मिलना अब शायद मुश्किल हो जाए। अब कॉनराड ने बोला था कि जरमाया को सब जाके सच बता दो, तो जो बेली होती है वो जाके सब कुछ सच बता देती है जरमाया को, और जरमाया को यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बुरा लग जाता है अपने भाई के कंपैरिजन में। जरमाया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि बेली अब उसकी फ्रेंड भी नहीं है। अब वो सिचुएशन इतनी मेसी होते देख बेली सोचती है कि अब वो कॉनरैड और जरमाया दोनों से ही अपनी रिलेशनशिप को एंड कर देगी। सीजन 1 के एंड में आप जानते हैं कि सुजैन को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, और उसी समय हमें दिखाया जाता है कि कॉनरैड बेली को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, और यहाँ पे समर एंड होने वाला होता है और बेली और उसका परिवार वापस लौट जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद कॉनराड बेली को फिर से फोन करता है और कहता है कि वो अभी भी दोस्त हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं और दोनों काफी सारी चीजें डिस्कस करते हैं आपस में, जैसे कि कॉनराड बताता है कि उसके पापा ने कैसे उसकी मम्मी पे चीट किया, और यहाँ पे ही बेली भी अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताती है। अब प्रेजेंट टाइमलाइन में हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन की ग्रेजुएशन पार्टी होती है और वहाँ पे बेली भी वो अटेंड करती है, और उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स जैसे कि टेलर वगैरह भी अटेंड करते हैं, और वहाँ पे टेलर का नया बॉयफ्रेंड होता है जो कि एक सिंगर होता है। अब यहाँ पे स्टीवन जो कि बेली का बड़ा भाई है, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब स्टीवन अपनी बहन से बताता है कि कैसे उसकी वजह से ये सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड हो गई, और अब जरमाया और कॉन्ट्रैड और उसके बीच में जो दोस्ती थी वो कितनी अजीब सी हो गई है। यहाँ पे फिर एक बार बेली है वो सुजैन की डेथ का ब्लेम करते हुए कहती है कि अभी कोई भी मूव ऑन नहीं कर पाया है, बट स्टीवन अभी भी उससे झगड़ता है। तभी इतने में टेलर, उसकी जो दोस्त होती है, वो अपने भाई को इग्नोर करने को बोल देती है। अब यहाँ पे बेली रोने लगती है और अब हमें फिर से फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पे कॉनराड जो होता है वो कि उसको सरप्राइज करता है हैलोवीन पर से, वो चिपके से उससे मिलने आया होता है बिना किसी को बताए। यहाँ पर कॉनराड बेली को बताता है कि वो जरमाया को लेकर चिंता मत करे, और यहाँ पे जरमाया अब मूव ऑन कर चुका है। अब यहाँ पे जब बेली घर पहुंचती है तो उसका झगड़ा अपनी मम्मी से भी होता है, और उसकी मम्मी उसे बताती है कि कैसे उसके खराब ग्रेड्स आ रहे हैं, ये उसको पता चल चुका है क्योंकि उसके टीचर्स ने उसे एक मेल कर दी है जहाँ पे उन्होंने उसके खराब ग्रेड्स के बारे में बताया है। तो यहाँ पे बेली फिर से सुजैन की डेथ का रोना रोने लगती है, और उसकी मम्मी यहाँ पे उससे कहती है कि वो बार बार ये एक्सक्यूज देना छोड़ दे और खुद भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। यहाँ पे बेली कहती है कि उसके लिए ये साल काफी खराब रहा है और उसकी मम्मी ने भी उसके साथ इतना इनफ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो वो काफी निराश हो जाती है और अपने बेडरूम में चली जाती है, और वहाँ पे वो जरमाया, कॉनरैड और सुजैना के साथ अपनी कुछ पुरानी पिक्चर्स को देख के अपनी यादें ताजा करने लगती है। अब यहाँ इस एपिसोड में हमें स्टार्टिंग में एक जगह पे ये दिखाया जाता है कि लॉरेल की नई बुक क्या होने वाली है। लॉरेल की जो नई बुक होती है वो सुजैना के ऊपर होती है, लेकिन वो अभी भी उसको इतना ज्यादा उस बात का दुख होता है कि वो इस बुक को पब्लिश नहीं करवाना चाहती। वो काफी ज्यादा पब्लिशर्स भी अप्रोच करते हैं, बट वो तब भी उस ऑफर को ठुकरा देती है। अब इस लड़ाई के बाद बेली की मम्मी को कुछ रियलाइज होता है और उसके अंदर अपनी बुक पब्लिश करने का फिर से मोटिवेशन वापस आ जाता है। अब बात करते हैं इस एपिसोड की एंडिंग की। इसमें दिखाया जाता है कि बेली जो होती है वो जरमाया को फोन करती है, और जरमाया तो काफी टाइम से उसका फोन इग्नोर कर रहा था, बट इस बार वो उसका फोन उठा ले, बट वो काफी परेशान सा नजर आ रहा होता है। जरमाया बेली से पूछता है कि क्या वो इस टाइम कॉनरेड के साथ है, और जब इस बात से बेली इनकार करती है तो कॉनरेड बताता है कि उसका भाई मिसिंग है। तो बेली उसे चिंता ना करने को बोलती है और कहती है कि शायद वो रात भर पढ़ रहा हो। जरमाया बताता है ऐसा नहीं है, उसका रूममेट ने अभी अभी बताया है कि वो कल रात में निकल गया कहीं। माया कहता है कि अगले दिन वो सुबह सबसे पहले अपने भाई को ढूंढने निकलेगा, और यहाँ पे बेली भी कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। यहाँ पे वो कहती है कि वो वैसे ही सुजैना को खो चुकी है और वो दोनों भाइयों को अब नहीं खोना चाहती। यहीं पे ही एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है।